हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी बेटर। आप लोगों का रिजल्ट जारी हो चुका है और सबको अब कंफर्म हो चुका है कि हमारे 1 नंबर बढ़ा, 2 नंबर बढ़ा, 1 नंबर कम हुआ या क्या हुआ। हमारा अब रिजल्ट फिक्स हो चुका है और अब और कोई नया रिजल्ट नहीं आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूं, लेकिन उससे पहले मैं मेरा रिजल्ट दिखा देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आप लोगों को पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। आज मैं आपको मेरा पूरा रियल जो रिजल्ट है वो आप लोगों के सामने रख रहा हूं। ये हमारे थर्ड राउंड काउंसलिंग के कुछ स्टूडेंट जिन्होंने गूगल फॉर्म भरा है उनके बारे में मैं बता रहा हूं कि अब कितने नंबर पर किसको कौन सी क्या कॉलेज मिली है। वो पूरा का पूरा डाटा यहां पे है, बल्कि उन्होंने जो रिव्यू दिया है, अपने मन से जो चीज लिखी है वो भी आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। स्टूडेंट का नेम है, नंबर है, कैटेगरी है और क्या उन्होंने कहा है हमें, वो भी मैं आप लोगों को सारी चीजें। तो मैं दो ही चीज बताऊंगा, कैटेगरी और नंबर दिखाऊंगा मैं आप लोगों को सबसे पहले, ठीक है। अब यहां पर एक चीज ध्यान से सुन लेना बेटा, जिनके भी 60 से ज्यादा नंबर हैं उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास में गवर्नमेंट कॉलेज है इसके अंदर। अच्छा सर जी, 55 से ऊपर, अच्छा अगर किसी स्टूडेंट के एसटी कैटेगरी में 55 से ऊपर नंबर है तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज है इसके अंदर। अच्छा, तो सर जी यहाँ पे आपने तो जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर तो ये बताया था कि सर जी हम तो 36 नंबर पे भी दिलवा रहे हैं, 42 नंबर पे भी दिलवा रहे हैं। अगर इसके अंदर आपको दिख जाता है एस टी ए कैटेगरी या एस टी कैटेगरी का, एससी कैटेगरी का, तो आप समझ सकते हैं कि उसको गवर्नमेंट कॉलेज है ना। हाँ, अब इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊं, यहां पर देखो कितने कम नंबर पर भी हमने जो है इनको कॉलेज अलॉट करवा रखी है। अब एक एक पढ़ूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं 39, 40, 41। तो आपके अगर इस बीच या इसके बीच में अगर नंबर आ रहे हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगी। इस बार मैं आप लोगों से कहूं तो 2 नंबर तक आप लोगों की कट ऑफ गिरेगी, इस चीज का ध्यान रखना है। तो अगर यहां इस स्टूडेंट को 41 ओबीसी एनसीएल में कॉलेज मिली है तो आपको 39 पर भी मिल सकती है। इस बात की श्योरिटी मैं आप लोगों को दे रहा हूं। इसके अलावा ये हमारे यहां पर इनके रिजल्ट है, ये थर्ड राउंड का गूगल फॉर्म है जो कि हमने स्टूडेंट से भरवाया। यहाँ पे देखो 29 एसटी पर भी मिल चुके। बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई क्या कुछ भी वीडियो बनाते हो, नहीं दिलाते हो। यहाँ पे आप लोग ये रिजल्ट देख लो, है ना। सबसे पहले तो थैंक यू सर, एंड क्या अपग्रेड करवा सकते हैं क्या? भाई 29 पे कॉलेज मिल गया, लेकिन बंदे का अभी भी एटीट्यूड और ईगो देखो, अभी भी कह रहा है कि मुझे कॉलेज अपग्रेड करवानी है। भाई पहली बात तो 29 पे कॉलेज दिलवाई है, उसके बाद में फिर अपग्रेड करवाने की मत सोचो यार, है ना। मान लो कि अगर अपग्रेड नहीं हुई, ये कॉलेज भी हाथ से निकल गई, फिर क्या करोगे? तो जो मिल गई उसे ले लो अभी तो भाई साहब, क्योंकि आप सभी को पता है 10,000 सीटों के ऊपर लड़ाई है, 1,08,000 लोग लड़ रहे हैं 10,000 सीटों के ऊपर। तो अच्छा सर जी, अब अगर हमें भी इस नंबर पे कॉलेज चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, आपको हमसे काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कैसे करवाना, चलो बताऊं। पहले अपन उसी चीज पे डिस्कस कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। देखो, 25 से ऊपर जिस भी स्टूडेंट के नंबर आ रहे हैं सभी काउंसलिंग करवाओ। पहली बात, जिन भी स्टूडेंट्स के 25 से ऊपर नंबर आ रहे हैं सभी काउंसलिंग, और मैं तो कह रहा हूं जिसके 1 नंबर आया है ना वो भी काउंसलिंग करवाओ। क्योंकि हो सकता है कि आपकी कैटेगरी फिजिकल हैंडीक्राफ्ट के अंदर आ रही है, आप लोग जो है वो एसटीए कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, तो 1 नंबर से लेके और 25 नंबर वाला विद्यार्थी जो है ना उसको भी जो है वो क्या है कि कॉलेज मिल जाएगी, अगर वो 2 कैटेगरी के अंदर आ रहा है तो, है ना। तो जो अगर पीएच के अंदर आ रहे हैं, यानी कि फिजिकल हैंडीक्राफ्ट के अंदर जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं, यानी कि वे स्टूडेंट जो विकलांग है, अगर मैं आप लोगों को आसान भाषा में समझाऊं कि वे स्टूडेंट जो विकलांग है, जिनका बॉडी का जो पार्ट है वो 40% तक अगर विकलांग का सर्टिफिकेट आपके पास में है, तो आपको बहुत कम नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर पर भी प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाती है, क्योंकि आपको 45% तक का रिजर्वेशन रहता है। समझ में आ गया? अच्छा, अब क्या करना है, तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। क्या मैसेज करना है सर जी? 9828306559 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज करना है आप लोगों को कि सर हमें काउंसलिंग करवानी है। अब काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस आपको व्हाट्सएप पर समझा दिया जाएगा। सिंपल सी चीज, छोटा सा बता देता हूं, टोटल फीस 1150 रुपए लगेगी अगर आप हमारे पास में काउंसलिंग करवाओगे। सर जी कैसे? 600 रुपए तो रजिस्ट्रेशन चार्ज है, प्लस 550 का आरयूएचएस का टोकन कटेगा। ये अभी देखिए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। ये जब आप लोगों की हम कॉलेज फिल करेंगे उस टाइम पर आपको रजिस्ट्रेशन का जो टोकन है वो काटना पड़ेगा, उसके लिए हम आप लोगों को अलग से बता देंगे। दूसरी चीज, ये जो 600 रुपए दे रहे हैं, ये इसमें आप लोगों की फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड। कहने का मतलब ये है जब तक कॉलेज नहीं मिलेगी तब तक हम आप लोगों की काउंसलिंग करते रहेंगे। अगर किसी को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गई, कह रहा है कि सर जी अपग्रेड करवानी, तो हम कर देंगे सिर्फ इसी अमाउंट के अंदर, तो अलग से कोई चार्जेस देने की नीड नहीं है। दूसरी बात, ई मित्र के पास जाओगे काउंसलिंग करवाना, उससे अच्छा आप हमारे पास में करवाओ। कुछ लोग आप लोगों को करेंगे उनके ना, मैं
जेन्युइन तरीके से आप हमारा चैनल जाके देखो, है ना। कुछ लोग जो है वो 2-4-5 हजार सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं और फालतू की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उससे अच्छा है आप हमारा चैनल देखो। अगर हम जेन्युइन में अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग हमें जो है वो फॉलो कर रहे हैं। 1,75,000 लोग अगर हमारे ऊपर ट्रस्ट दिखा रहे हैं तो ऐसा हर किसी के बस की बात नहीं होती कि इतनी बड़ी फैमिली बनाना, है ना। 4-5-10 हजार पे हम भी रुक सकते थे, लेकिन लोगों ने ट्रस्ट दिखाया हमारे ऊपर और हमसे जुड़े हुए हैं। मैं पिछले, आप एक, चलो मुझे छोड़ो, आप, मैं जो कह रहा हूं उसको छोड़ो। आपका अब किसी भी कॉलेज के अंदर, मैं कह रहा हूं राजस्थान के अंदर किसी भी कॉलेज, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट के अंदर, आप चले जाना, आपका एडमिशन हो जाएगा। आप जाके ये पूछ लेना कि आप साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल पर देवेंद्र सैनी को जानते हो क्या, जो आप लोगों की काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग करते हैं, हेल्प करते हैं, यूट्यूब चैनल है उनका, आप जानते हो क्या। बस आप इतना सा जाके पूछ लेना। आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, कम से भी कम नहीं ना तो 25 बच्चे आराम से जानते हैं। तो इसलिए कह रहा हूं कि भैया जो चीजें जेन्युइन है आप खुद देखने की कोशिश करो। अगर मैं एक चीज बताऊं भैया, जो चीज अच्छी होती है ना, अगर हम बात करें मोदी जी की, अभी मैं मोदी जी के बारे में कुछ कहूंगा, कुछ गलत कह दूंगा तो भाई साहब मेरी वीडियो पे स्ट्राइक पड़ जाएगा, इसलिए मैं मोदी जी का तो नाम नहीं ले रहा हूं। मैं और किसी चीज का एग्जांपल देता हूं कि जो चीज अच्छी होती है ना वो लोगों तक जाती है, आराम से जाती है, और वो लोग पहचानते हैं, लोग उसका वो करते हैं। तो अगर मैं एक चीज बात, मैं सिंपल सी चीज ये समझ लो कि भाई साहब आप तो आपके मन के अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे वो करो, बाकी का कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, आप तो आ जाओ। अगर आपको जेन्युइन में लगता है कि सर हमें काउंसलिंग करवानी चाहिए तो आप करवाओ, ठीक है। अच्छा, और रिजल्ट दिखाऊंगा अभी, तो उसके बाद फिर बताऊंगा कट ऑफ, तो कट ऑफ तो लास्ट में बताऊंगा, रुक जाओ अभी। ये देखो 25 नंबर और 36 नंबर पर ये वाली वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे, 20,000 व्यू अभी भी पड़े हैं, 10 महीने पहले की वीडियो, मतलब 2025 की वीडियो है ये। इसके अंदर मैंने विद प्रूफ बताया है, पहले मैंने जो है वो रिजल्ट निकाला है, फिर अलॉटमेंट लेटर निकाला है, दोनों चीजें नाम फोटो दोनों मैच करवा के फिर बताया कि मैंने कॉलेज अलॉट करवाई है कि नहीं करवाई है 25 नंबर पे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जाके आप चेक कर लेना। पूरा का पूरा प्रूफ पड़ा है। जो लोग हमारे ऊपर जो कुछ भी कहते हैं ना, उनसे कहना चाहूंगा कि भाई साहब थोड़ा बच के रहो, वरना हम क्या कर सकते हैं वो आप नहीं पहचानोगे। ये रिजल्ट जाके देख लेना, ये भी वीडियो अपलोडेड है, ये भी जाके चेक कर लेना एक बार। इसके अलावा और दिखाता हूं, ये स्टूडेंट्स के रिजल्ट मैं आप लोगों को वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है, और डेली कम्युनिटी पोस्ट पर एक स्टूडेंट की फोटो जरूर आती है जिनको हमने कम नंबर पर कॉलेज अलॉट करवा रखा है। इसके अलावा ये भी स्टूडेंट ये देख लो, है ना। अरे भाई जो चीज हम कर रहे हैं ना, जो चीज हम करके छोड़ दी ना, वो अभी करने की सोच रहे हैं और करने की सलाह कर रहे हैं वो लोग जो आपको भड़का रहे हैं, तो प्लीज बच के रहो। दूसरी चीज, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की कट ऑफ क्या रहेगी उसके ऊपर मैं डिटेल से अभी बात करने वाला हूं थोड़ी देर के अंदर। दूसरी चीज, अब हम यहां पर बात करेंगे कि बहुत सारे YouTube चैनल्स पर मैं मेरे जितने भी गुरुजन हैं, जो मेरे संगी साथी हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको दो चीजें सिर्फ समझाना चाह रहा हूं, प्लीज रिक्वेस्ट। मैं मेरे किसी भी गुरुजन से मेरी कोई वो नहीं है, हर एक गुरुजन से मेरा व्यवहार है, आराम से बात होती है, बढ़िया तरीके से होती है, कोई मेरा वो नहीं है। पर मैं एक चीज समझाना चाहूंगा, गुरुजन आपको ये कह रहे हैं, मैं समझा रहा हूं सिर्फ कि हम आपको काउंसलिंग में सपोर्ट करेंगे, इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ आपको बताएंगे, हम खुद हमारे हाथों से आपकी काउंसलिंग नहीं करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं आप लोगों से काउंसलिंग का पैसा ले रहा हूं तो मैं खुद कॉलेज भरूंगा आपकी, आपको ना भरने की जरूरत है, ना ई मित्र पे जाने की जरूरत है, ना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद करूंगा। तो समझ में आ गया, काउंसलिंग का सपोर्ट का मतलब समझो कि आपको सिर्फ बताया जाएगा कि आप ऐसे ऐसे करो। और मैं ये कह रहा हूं, मतलब ये हुआ कि काउंसलिंग का सपोर्ट का मतलब है कि आपको टीचर ने रास्ता बता दिया कि आप इस रास्ते से चले जाओ, आगे आपको आपकी मंजिल दिखेगी, लेकिन मैं आपका हाथ पकड़ के चलूंगा और मैं आपको मंजिल तक छोड़ के आऊंगा, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। समझ में आ गया। अच्छा, आगे एक चीज और डाउट है बहुत सारे स्टूडेंट का, बहुत सारे लोग यूं कह रहे हैं कि भैया कम नंबर पर कॉलेज कैसे मिलेगी, ऐसे मिलेगी, हम ये कह रहे हैं कि हम इतने नंबर पे कॉलेज। देखो एक चीज समझ लो, 78 से ऊपर जिसके भी नंबर है ना, अगर आप खुद कॉलेज भरोगे ना तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगी। यस पक्का, मैं कह रहा हूं कि अगर किसी स्टूडेंट के 78 से ऊपर नंबर है तो आपको कॉलेज मिल जाएगी। अब दूसरी चीज, काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है आप एक बॉर्डर लाइन पर हैं, आप एक बॉर्डर लाइन पर हैं, उस बॉर्डर लाइन से अब आपको पता नहीं लग पा रहा है कि मैं इधर को जाऊं या इधर को जाऊं, उस टाइम पर आपको हमारी नीड पड़ेगी। अब उस टाइम पर आप लोगों को जो काउंसलिंग का सपोर्ट दे रहे हैं वो ये कहेंगे कि बेटा जी हमने आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट बता दिए हैं, अब आपको जो डिसाइड करना आप खुद करेंगे। लेकिन हमारी कंडीशन में क्या होगा, हम आपको नेगेटिव पॉजिटिव बताएंगे और उसके बाद हम खुद आपको लेके चलेंगे पॉजिटिव की तरफ।
ना कि हम ये कहेंगे कि हमने नेगेटिव भी बता दिया पॉजिटिव भी बता दिया, अब आप डिसाइड करो। उस जगह आप डिसाइड नहीं करोगे, उस जगह हम डिसाइड करेंगे और हम आपको लेके जाएंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? जो समझदार होगा वो समझ जाएगा। बाकी जो होगा कि हम 10 जगह से 10 वीडियो जाके देखेंगे और उससे हमारे काउंसलिंग हो जाएगी और हमारी नंबर कम हो जाएंगे। बेटा मैं एक चीज कह दूं, आज भी कह रहा हूं, कल भी कर रहा हूं, परसों भी कहूंगा, जो चीज रियल है वो रहेगी। आज मैं ये कह दूं कि आप लोगों को इस नंबर पे इतने नंबर पे कॉलेज मिल जाएगी, अगर मैं कह रहा हूं तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, कुछ रीजन है, तब जाके मैं कह रहा हूं। और एक चीज ध्यान से सुन लेना, हमारी टीम या मैं आज तक ना किसी को हमने 100% गारंटी दी है और ना देंगे। ये जो मैं कह रहा हूं जिनके 92 नंबर का जो आया है उसकी काउंसलिंग हम करेंगे। और मैं कह रहा हूं कि मैंने उसको भी ये नहीं कही है कि मैं 100% एसएमएस कॉलेज दिलवा दूंगा, लेकिन रिजल्ट बताऊंगा मैं, उस स्टूडेंट से इंटरव्यू भी करेंगे कि वो एसएमएस कॉलेज के अंदर है या नहीं है। ठीक है ना? हाँ, बस थोड़ा सा ट्रस्ट बना के रखोगे ना तो सारी चीजें होंगी। अच्छा, अब एक चीज ये है कि सर जी 25 से ऊपर नंबर वाले हर स्टूडेंट को काउंसलिंग करवानी है, ऐसा मैंने पहले भी कहा है और वापस भी कह रहा हूं कि 25 नंबर से ऊपर जिस भी स्टूडेंट के हैं भैया काउंसलिंग तो करवाओ। और मैं ये कह रहा हूं 20 से ऊपर है ना तो भी काउंसलिंग करवाओ, क्योंकि एक काउंसलिंग एक वो चीज है जो आपको मन की तसल्ली देगा। आपको कुछ लोगों को वो मोटिवेशन देगा, कुछ लोगों को मन की तसल्ली देगा, लेकिन काउंसलिंग एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। ये मैं आप लोगों को ऐसे बता देता हूं कि अगर किसी स्टूडेंट के मान लो कि 26 नंबर आए हैं, अब वो एक उम्मीद लेके चल रहा है कि सर जी मुझे कॉलेज मिल जाए, मुझे कोई सी भी कॉलेज में, क्योंकि लास्ट टाइम पर वो कहेगा कि सर ऑल राजस्थान में मुझे कहीं पर भी कॉलेज मिल जाए सब चलेगा। अब वो बेचारा क्या कर रहा है, फर्स्ट राउंड की करवाई नहीं मिली, सेकंड की करवाई नहीं मिली, थर्ड की करवाई नहीं मिली, फोर्थ की करवाई नहीं मिली, और वो कह रहा है कि सर जी कोई सी भी हो, आईएनसी आरएनसी कोई सी भी चलेगा। अब बेचारे को 26 पे कॉलेज नहीं मिली, अब उसके अंदर आएगा क्या, उसका ईगो हर्ट होएगा, यार ऐसी क्या कमी रह गई मेरे अंदर जो मुझे 26 पर कोई सी भी कॉलेज नहीं मिली। अब उसको आएगा गुस्सा, वो अगले साल पढ़ेगा धमाकेदार, है ना? तो एक तो मोटिवेशन ये। दूसरा क्या हुआ, मान लो कि किसी कॉलेज के अंदर सीटें खाली रह गई, आपने काउंसलिंग करवाई, आपको कॉलेज मिल गया, आपकी साल बच गई, तो दोनों आपके पास में पॉइंट है, या तो आप मोटिवेट हो जाओगे या तो आपको कॉलेज मिल जाएगी। समझ में आ गया? चलो एक चीज और, लास्ट एंड फाइनल, अब अपन बात कर लेते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ की। अब कुछ लोग जो है इस वीडियो को 5 मिनट तक देख के भग जाएंगे कि सर जी कट ऑफ तो पता ही नहीं, फालतू बकवास करो। बेटा आपके जो डाउट है वो मैं हर एक स्टूडेंट के ना तो कॉल उठा सकता हूं, ना मेरी टीम इतने सारे कॉल उठा सकती है। दूसरी चीज, मेरी टीम आप लोगों को अब कहोगे कि सर टीम कितने, कम से कम 8 से 10 आदमी हैं जो काम कर रहे हैं और बैकग्राउंड में काम चल भी रहा है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक स्टूडेंट अगर कम से कम 5 से 7 मिनट, और मैं अच्छे से, जो स्टूडेंट हमारे पास में जो अपॉइंटमेंट लेके मेरे से बात करता है, जो भी पेरेंट्स बात करते हैं, मैं उनको सेटिस्फाई करता हूं और बहुत अच्छे से, है ना? तो अगर आप ये चाहते हैं कि सर एक बार आप हमसे कैसे भी करके बात कर लो, 10 20 50 रुपए की कोई बात नहीं है, तो आप हमारा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मेरे से बात करने के लिए, और अपॉइंटमेंट में आप टाइम जो है वो डालेंगे, उसके अकॉर्डिंग बात हो जाएगी आप लोगों की। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप मेरे से बात कर लोगे ना, हकीकत बता रहा हूं, आपका डिसीजन वहीं पे कंफर्म हो जाएगा कि मुझे अभी क्या करना चाहिए, वो पूरा का पूरा डिसीजन। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके फिर आप, अब देखो एक चीज मैं फिर कहना चाहूंगा कि ये कट ऑफ तो मैं बता ही रहा हूं, लेकिन दूसरी चीज 9828306559। अब आपको लग रहा है कि सर जी मैं 600 रुपए या 1150 रुपए खराब करूं, इससे अच्छा है कि एक बार मैं आपसे सलाह ले लूं 50 रुपए देके, तो मेरे लिए बेस्ट है। मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे मेरे 1150 रुपए खराब करने हैं कि नहीं करने हैं। तो आप चाहते हैं कि सर एक बार आप मेरे से बात कर लो और मुझे अच्छे से समझा दो, तो आप यहां जाके अपॉइंटमेंट ले लो, है ना? अपॉइंटमेंट का फॉर्म है उसको भर दो, क्योंकि भाई आप भी समझो कि मैं अगर सारे दिन बात ही करने लग गया ना, तो फिर यहाँ यूट्यूब पे आके मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स लॉन्च करना, वो कैसे करूंगा बताओ? इसके अलावा मैं भी तो मेरा काम करता हूँ, घर की भी तो जिम्मेदारियां है ना। अगर मैं एक ही चीज में सिर्फ बात ही बात करने लग गया आपसे, तो मैं भी फिर जो है वो कैसे क्या कर पाऊंगा, है ना? तो आप अपॉइंटमेंट ले लो, मुझे जैसे टाइम मिलता है वो टाइम जो आप डालते हैं, टीम मुझे जो उसका गूगल फॉर्म की सीट भेज देती है कि सर जी इतने लोगों से आपको बात करनी है, फिर टाइम निकाल के बात करता हूँ, है ना? बट मैं आपको अच्छे से सारी चीजें समझाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं तो आप गूगल फॉर्म भर के मेरे से बात करके और अपॉइंटमेंट ले लो, मैं आपसे अच्छे से बात करूंगा, ठीक है? मैं खुद आगे से कॉल करूंगा आपको, है ना? मेरे पास में लिस्ट आ जाती है पूरी की पूरी, फिर मैं आपके पास में आगे से कॉल करूंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है? और फिर आपको लगे, बात करने के बाद आपको लगे तो आप रजिस्ट्रेशन करवाओ बिंदास, है ना? जब आपने बात ही कर ली मेरे से, आपको समझ में ही आ गया सारी चीजें,
बिंदास रजिस्ट्रेशन करवाओ, ठीक है ना। हाँ, अब मैं फटाफट से कट ऑफ, अगर आपकी जनरल कैटेगरी है 73 से और 76 के बीच नंबर आ रहे हैं, आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। ओबीसी कैटेगरी में 72 से 75 के बीच में आ रहे हैं, मिल जाएगी। एससी में 62 से और 64 के बीच में आ रहे हैं, मिल जाएगी। एसटी में 58 से 60 के बीच में आ रहे हैं, मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस में 67 से 69 के बीच में आ रहे हैं, मिल जाएगी। एमबीसी में 62 से 64 के बीच में आ रहे हैं, मिल जाएगी। एसटीए कैटेगरी में 36 नंबर पे दिलवा रखी है, इसलिए 36 लिखा है और विद प्रूफ बताया भी है, तो जाके चेक कर लेना। एसटीए कैटेगरी में 36 पे आराम से दिलवाई है, 42 तक आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। और पीएच के अंदर आप लोगों को 38 से 40 के अंदर आराम से गवर्नमेंट कॉलेज दिलवा रखी है, आपको भी मिल जाएगी बिंदास। अच्छा, प्राइवेट की बात करते हैं। प्राइवेट में कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। तो सर जी क्या, यहां डिपेंड करता है आपकी चॉइस फिलिंग, आपने चॉइस फिलिंग किस तरीके से करी है। तो जिन स्टूडेंट के 50 से कम नंबर है, भैया खुद से काउंसलिंग करने की, ई मित्र से काउंसलिंग करने की रिस्क तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि आपने ली रिस्क और आपकी हुई साल खराब। सिंपल सा लॉजिक है। क्योंकि अगर आपने यहां पे रिस्क ले ली ना बेटा जी, तो फिर जिंदगी आपको रिस्क के भरोसे चलेगी। दूसरी चीज, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेज में कुछ नहीं है, और अब मैं ये बता देना चाहता हूं कि भैया प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज से डिग्री करने के बाद आप मुझे 5 ऐसे अंतर बता दो कि मैंने गवर्नमेंट से डिग्री करी है तो मैं 5 चीजें आपसे ये आगे हूं, और मैंने प्राइवेट से करी है तो मैं 5 चीजें ये पीछे हूं। आप मुझे ये बता दो, मैं मान जाऊंगा कि गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट है। मैंने पहले अभी एक वीडियो बनाई है कि गवर्नमेंट कॉलेज के चक्कर में बेटा साल खराब मत करो, मत करो, मत करो। कुछ नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज से डिग्री करने में और प्राइवेट कॉलेज से, सिर्फ फीस का डिफरेंस है। फीस वहां कम लगती है, प्राइवेट में ज्यादा लगती है। बाकी कोई भी आप लोगों का ऐसा डिफरेंस नहीं है जो कि आपको आगे फ्यूचर में जो है वो आपके काम आए। एक चीज लास्ट एंड फाइनल, जो नॉर्सेट एम्स की एग्जाम होती है, एम्स में जब आप नर्सिंग ऑफिसर लगोगे, अगर उस एग्जाम में गवर्नमेंट कॉलेज वाले स्टूडेंट को अगर रिलैक्सेशन मिलता है, अगर उनको जो है थोड़ा सा ये मिलता है कि भैया इसने गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग करी है, इनको 10 मिनट पहले पेपर दे दो, या फिर इनके अगर गवर्नमेंट कॉलेज से करी है तो इनको 5 नंबर बोनस के दे दो, या इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग करी है तो इनकी पहले नौकरी लगा दो, अगर ऐसा कोई भी एग्जाम में आप लोगों को मिलता है तो मैं यहां खड़ा हूं, मैं मेरा यूट्यूब चैनल बंद करके और भैया मैं ना मेरा थैला उठा के चल पड़ूंगा। अगर कोई ये कह दे तो कुछ नहीं है गवर्नमेंट और प्राइवेट में, सिर्फ एक डिग्री आएगी और उस डिग्री में आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आएंगे, और वो रजिस्ट्रेशन नंबर जब आप फॉर्म भरोगे तब वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों को डालना पड़ेगा, और वो रजिस्ट्रेशन नंबर से ये कंफर्म होगा कि आपने 4 साल की आपके पास में डिग्री है। बस ये कंफर्म होगा कि आपके पास में ग्रेजुएट हो आप और 4 साल की आपके पास में डिग्री है। जैसे मैं एक चीज समझाऊं आपको, आरएएस का फॉर्म, आरएएस जो होता है उसका फॉर्म भरने के लिए भले आपके पास में बीए की डिग्री हो, भले आपके पास में बीएससी की डिग्री हो, भले आपके पास में बीएससी नर्सिंग की डिग्री हो, भले आपके पास में बीटेक की डिग्री हो, आपके पास में डिग्री होनी चाहिए आरएएस का फॉर्म भरने के लिए। क्या आरएएस के फॉर्म में जब आप भरते हो तो क्या उस एग्जाम में ये देखा जाता है क्या कि भैया ये बीटेक वाला स्टूडेंट है, इसको पहले जॉब दे देते हैं? अरे उसके अंदर करके आओगे तभी ना। एक आर्ट्स वाला स्टूडेंट जिसने बीए कर रखी है, अगर उसने अच्छे से मेहनत करी है और फिर वो आरएएस की एग्जाम में टॉप करता है, और एक स्टूडेंट जिसने की एमबीबीएस कर रखी है उसके बाद भी उसके अगर 50 नंबर आते हैं, तो क्या यूं कहेंगे क्या भैया नहीं इसने भाई साहब एमबीबीएस कर रखी है, पहले इसको बनाएंगे हम तो आरएएस? ना ना ना, जिसने मेहनत करी एक्चुअल में उसी को नंबर आएगा। तो गवर्नमेंट से करो चाहे प्राइवेट से करो, आपके पास में सिर्फ एक डिग्री होनी चाहिए जिससे आप नॉट सेट का एग्जाम दे पाओगे, जिससे आप बाकी के आगे के एग्जाम दे पाओगे। समझ में आ गया? तो गवर्नमेंट से करो चाहे प्राइवेट से करो, कोई फायदा नहीं है, आपके पास में डिग्री होनी चाहिए बस। समझ में आ गया ना? बस इतनी सी कह के मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। बाकी प्राइवेट कॉलेज के लिए 25 से ऊपर जिसके भी नंबर हैं सबको कॉलेज मिल जाएगी। अब सबको तो नहीं कहूंगा, क्योंकि भाई साहब 1,08,000 लोगों ने एग्जाम फॉर्म भरा है, 1 लाख ने एग्जाम दिया, 80,000 स्टूडेंट काउंसलिंग कराएंगे, तो लगभग लगभग अगर मैं कहूं कि जो स्टूडेंट नहीं चाहता है कि सर जी मैं नहीं लेना चाहता हूं,
उनको छोड़ के बाकी स्टूडेंट को मिल जाएगी। और मैं रिजल्ट भी बताऊंगा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का, है ना, हर साल बताता हूं, इस साल भी बताऊंगा कि हमने कितने नंबर तक वालों को कॉलेज अलॉट करवा दी है, कौन कौन सी कैटेगरी की। ठीक है, बाकी तो ये वाला रिजल्ट आप लोगों को मैंने बता ही दिया है, ये देख लो जी रिजल्ट। बाकी आप लोग देखना चाहें तो इस तरीके से फिर से मैं रिजल्ट लेके आऊंगा, ठीक है ना। हाँ 29 देख लो, 48 40, है ना। इसके अलावा बेटा जी मैंने बोला था ना अभी 40 नंबर तक आराम से एस टी ए कैटेगरी है बेटा, 40 नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिली है, ठीक है ना। हाँ नंबर कम आए थे, फिर मोटिवेट करने के लिए थैंक यू, आप मोटिवेट नहीं करते तो शायद हम काउंसलिंग ही नहीं कराते, और अगर ये काउंसलिंग नहीं कराते तो गवर्नमेंट कॉलेज में भी नहीं जाते ये, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है बेटा जी। बाकी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको इतना चिल्ला चिल्ला के सारी चीजें समझा दी है, आपके समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर ये 50 रुपए का जो है, ये क्या बोलते हैं, ये कहां गया, अरे कहां गया भाई साहब, ये रहा, ये नहीं है, ये रहा। हाँ जी, आप ना क्या करना है, आप ना इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके मेरे से बात कर लेना, मैं और अच्छे से समझा दूंगा। 9828306559, ठीक है ना। चलो मैं समझा दूंगा, बाकी कट ऑफ मैंने आप लोगों को बता दिया है। और अब टेंशन ना करो, आप लोगों का जिन्होंने हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवा लिया उनका पूरा काम हम करेंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिसने नहीं करवाया है वो जल्दी से आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो, फिर आप बिंदास खाओ पियो मौज करो, सो खेलो कूदो, जो भी करना करो। ना ही मित्र पे जाने की जरूरत है, ना खुद से कुछ करने की जरूरत है, ना किसी से पूछने की जरूरत है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। सारा का सारा काम हम करके देंगे, हलवा बना बनू के तैयार करके देंगे, आपको सिर्फ खाना है। समझ में आ गया। चलो मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट लाइव सेशन है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।